हमारे देश की सुरक्षा वाकई राम भरोसे है। अब तक सिर्फ बीजेपी ही राम भरोसे थी, लेकिन देश भी राम भरोसे हो गया। बीजेपी को राम का नाम लिए बगैर चैन नहीं आता। उसके समर्थक राम जी का नाम लेकर कुछ कर गुजरने के लिए तैयार रहते हैं। तो वहीं ईडी भी राम भरोसे हो गई है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता छगन भुजबल और उनके भतीजे समीर भुजबल के खिलाफ दायर अपनी याचिकाएं वापस ले ली हैं। और सिर्फ वापस ही नहीं ली, बल्कि 2018 में दिए गए एक आदेश को भी रद्द करने की मांग की है। क्या ईडी भी राम भरोसे हो गई है? क्योंकि ईडी की तरफ से केस वापस लेने का मामला हजम नहीं हो रहा। छगन भुजबल महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार का हिस्सा भी है। क्या सरकार में होने की वजह से छगन को इतना बड़ा फायदा मिल रहा है? क्योंकि इस पूरे मामले में सबसे अजीबोगरीब बात यही है कि ईडी ने छगन भुजबल और उनके भतीजे समीर के खिलाफ याचिका वापस ले लिया, पर उनके बेटे पंकज भुजबल के खिलाफ ऐसा नहीं किया। छगन भुजबल फिलहाल महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना एनसीपी सरकार में कैबिनेट का हिस्सा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक छगन भुजबल और उनके परिवार के कुछ सदस्यों को साल 2016 में महाराष्ट्र सदन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में ईडी ने गिरफ्तार किया था। तब छगन भुजबल सत्ता में नहीं थे, बल्कि वो विपक्ष के नेता हुआ करते थे। मई 2018 में छगन को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी, जिसको तुरंत बाद अक्टूबर 2018 में ट्रायल कोर्ट ने छगन भुजबल को अपना पासपोर्ट रिन्यू कराने की इजाजत दे दी और उन्हें विदेश यात्रा की भी इजाजत मिल गई। इसके बाद ईडी ने 2018 में ही छगन के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की और छगन को मिलने वाली छूट पर ऐतराज किया। 2018 में दायर की गई इस याचिका में जब इस साल सितंबर और अक्टूबर में होती है, तो ईडी ने तुरंत अदालत को बताया कि उसे अपनी ही याचिका नहीं मिल रही है, जो उसने छगन और उसके भतीजे के खिलाफ दायर की थी। मतलब कल तक ईडी इस मामले में नथुने फुला रही थी और अब बड़ी ही मासूमियत के साथ कह रही है कि हुजूर हमारी याचिका ही नहीं मिल रही है। मतलब याचिका गायब हो गई, इसलिए केस वापस ले रहे हैं। वाकई क्या गजब का लॉजिक है। कानून का ऐसा मजाक केवल भाजपा के दौर में ही मुमकिन है। इससे ही कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। 29 नवंबर 2023 को ईडी की ओर से वकील हर्ष देदिया हाईकोर्ट पहुंचे और याचिकाएं वापस लेने की अपील की। जस्टिस आर.एन. लड्ढा ने इसकी इजाजत दे दी और फिर कोर्ट ने याचिकाओं को वापस लिया हुआ मानते हुए खारिज कर दिया। यानी 56 इंच की छाती केवल विपक्ष के सामने तन जाती है। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी ने अपने साथ आते ही छगन भुजबल को वॉशिंग मशीन में धुलकर अपने मुताबिक बना लिया। ऐसे में धुलकर सामने आने के बाद छगन भुजबल बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं, बिल्कुल बगुला बन चुके हैं। लिहाजा ईडी की याचिका भी गायब हो जाती है। कम से कम ईडी को याचिका चोरी होने या गायब होने की एफआईआर ही दर्ज कराना चाहिए था। पर यह सब कुछ बीजेपी के वॉशिंग मशीन का कमाल है, जिसमें धुलने के बाद बड़े से बड़ा आरोपी भी बिल्कुल सच्चा सनातनी बनकर निकलता है। मतलब देश में कानून और इंसाफ नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। जब चाहे केंद्रीय एजेंसी आपके साथ कुछ भी कर सकती है, पूरे देश में आपको बदनाम कर सकती है, पर अगर आपके सर पर बीजेपी का हाथ है तो आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। और तो और अगर आपके माथे पर बीजेपी का ठप्पा लग जाता है तो फिर चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईडी अपना केस वापस ले लेगी और दो टूक कह देगी कि साहब हमारी याचिका ही गायब हो गई है और फिर केस बंद। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मिल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाले बटन भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।